कार्यक्रम के हमारे अतिथि आदरणीय राहुल जी शर्मा, स्टाफ के साथियों, प्यारे बच्चों, विद्यालय का एवं जागृति एकेडमी का यह संयुक्त वार्षिक उत्सव होने जा रहा है। दिनांक 15 दिसंबर से 24 दिसंबर तक यह कार्यक्रम संपन्न होगा। इसमें विभिन्न क्रीड़ागत प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी है और आज से हमारा यह मंचीय कार्यक्रम 2 रोज होने जा रहा है, जिसमें आज छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा फैंसी ड्रेस का आयोजन रखा गया है। आज हमारे बीच आदरणीय राहुल जी शर्मा, जो इस देश के विख्यात राष्ट्रीय कवि हैं, जो अपनी वीर रस की रचनाओं से जाने जाते हैं, वो संपूर्ण भारत में अपनी रचनाओं से जागृत कर रहे हैं और आज हमारे एक छोटे से आग्रह पर उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आप सभी उनके सम्मान में एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर सम्मानित कीजिए। आप उनका YouTube पर भी जाकर देख सकते हैं, उनकी रचनाएं सुन सकते हैं। जो YouTube पर लोड है वो आज हमारे बीच उपस्थित है। ऐसी शख्सियत जो आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए, आप लोग भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे, आप लोग भी तैयार होकर बैठे हैं, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जागृति हायर सेकेंडरी परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जागृति एकेडमी का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मुलेवा सर का हृदय से आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि मुझे इन बच्चों के बीच में आने का सौभाग्य प्रदान किया। कुछ बड़ी कक्षा के विद्यार्थी भी यहां पर बैठे हैं, आपका संपूर्ण शिक्षक मंडल यहां पर बैठा हुआ है। मैं आप सभी को इसलिए प्रणाम करना चाहता हूं क्योंकि आप उस भूमिका में है, उस दीपक की, उस सूर्य की भूमिका में है जो स्वयं को जलकर अन्य लोगों को प्रकाशवान बनाने की प्रक्रिया में है। शिक्षक जब स्वयं को जलाता है तब जाकर किसी बच्चे का, किसी परिवार के भविष्य के चिराग को जला सकता है, उसके जीवन में प्रकाश भर सकता है। तो आपके लिए जितने भी आपके शिक्षक हैं, आपके लिए भगवान से बड़े होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कभी भी किसी शिक्षक की हमको निंदा नहीं करना, उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है। हमें उनको उतना ही सम्मान देना है जितना हम हमारे ईश्वर को सम्मान देते हैं। बात समझ में आ रही मेरी? अगर आप उनको उतना सम्मान देंगे तो वो आपको उतना ज्यादा प्रेम करेंगे, उतना ज्यादा लाड़ करेंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और आप अच्छे नंबर लेके आओगे। बात समझ में आ रही है मेरी? तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि मैं इस क्षेत्र में था और जब जब भी मैं यहाँ आता हूं तो आदरणीय सर से मिलते हुए हमेशा जाता हूं। इस बार ये मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य था कि आपके विद्यालय का वार्षिक उत्सव चल रहा था और यहाँ मुझे सर ने आदेशित किया, तो मैं यहाँ दौड़ा चला आया क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बच्चों से संवाद करना है, बातचीत करनी है। मैं 1-2 बातें आपको बताऊंगा, उसके बाद एक छोटी सी कविता आपको सुनाकर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा, क्योंकि उसके बाद क्या होना है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होना है। फैंसी ड्रेस की अगर अपन बात करें तो होता क्या है कि व्यक्ति जो होता है, जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं, वो अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण करके आते हैं, है ना। कोई कृष्ण बन के आए हैं, कोई राधा बन के आता है, ऐसे ही होता है ना। हमें ये जो ड्रेस है जो हम ऊपरी तौर पर पहनते हैं, हम बात करेंगे आंतरिक रूप की। हम हमारे शरीर में, हमारे भीतर क्या होना चाहिए। 2 बात मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं। हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल आते होंगे, उठते होंगे। 2 नियम आप अपने जीवन में धारण कर लें। एक तो सुबह उठ के जब हम नहाते हैं, नहाने के ठीक बाद में यूनिफॉर्म पहनते होंगे स्कूल में आने के लिए, उस दौरान या उसके बाद आप पहला काम करना, सुबह भगवान सूर्य देवता को जल चढ़ाना। क्या करना है?
सूर्य देवता को जल इसलिए चढ़ाना है कि हमारे कितने भगवान हैं? 33 कोटि देवी देवता माने गए हमारे शास्त्र में, लेकिन हम एकमात्र ऐसे देवता हैं भगवान सूर्य, एकमात्र ऐसे देवता है। आपने राम जी को कभी देखा है क्या? नहीं देखा ना? मंदिर में देखा होगा। आपने कभी कृष्ण जी को देखा? नहीं देखा। आपने विष्णु भगवान को देखा कभी? लेकिन एकमात्र ऐसे देवता जो हमको लाइव दिखते हैं रोज, गौर करना इस बात पे, एकमात्र सृष्टि के ऐसे देवता हैं जो हमें लाइव दिखते हैं, रोज प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं। तो हम मूर्तियों को तो प्रणाम करते ही, उन पर तो जल चढ़ाते ही, भगवान शिव पे हम जल चढ़ाते हैं। तो जो डायरेक्ट हमको दिखता है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखते हैं, क्या हमें उनको जल चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना चाहिए? चढ़ाना चाहिए। तो कल से आप लोग क्या करेंगे? भगवान सूर्य को आप अर्घ्य देंगे, जल चढ़ाएंगे। उससे आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, आपका बल बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आप एग्जाम में पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है? तो हमें भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, और दूसरा हम नियमित रूप से मंदिर जाना प्रारंभ करें। क्या करना है? मंदिर जाना प्रारंभ करना है। उससे हमारे जो कार्य करने की क्षमता है, दक्षता है, वो बढ़ेगी। बातें और भी बहुत अच्छी और अपर लेवल की मैं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि बहुत छोटी संख्या, मतलब छोटी एज के यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं छोटे छोटे आपसे दो अनुरोध किए हैं। एक छोटी सी कविता मैं आपको सुना देना चाहता हूं, और वो जैसा कि हमारे संचालन कर रहे भाई ने बहुत अच्छी बात कही। हम यहां जिस उद्देश्य से आते हैं, हमारा उद्देश्य एकमात्र होता है ज्ञान अर्जन करना। बच्चों का होता है ज्ञान अर्जन करना, जो शिक्षक होते हैं उनको ज्ञान देना। ये दो काम होते हैं, अध्ययन और अध्यापन का। एक वर्ग जो है अध्ययन करने के लिए आता है, दूसरा अध्यापन के लिए आता है, पढ़ाने के लिए आता है। यही बात है ना? आप नियमित स्कूल आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि नहीं आते हैं। कभी पेट दर्द हो गया, कभी बुखार है, कभी टेस्ट वेस्ट की बात बता देते हो तो अपने घर पे बता ही देते हैं कि बुखार उखार आ गया, ये कॉपी कंप्लीट नहीं होती, तब हम बहाने बना लिया करते हैं, होता है। लेकिन अगर सूर्य देवता ऐसा करना शुरू कर दे तो क्या होगा भैया? अगर सूर्य देवता एक दिन बोल दे कि नहीं मेरे तो पेट में दर्द है, मैं आज उदय नहीं हो रहा हूं, तो क्या होगा? अंधकार होगा ना, अंधेरा होगा। तो उस अंधकार को हम हमारे जीवन में हावी नहीं होने दें, वो अंधकार हमारे जीवन में ना हो, ताकि हम नियमित रूप से हमारा अध्ययन करें और ये लोग अध्यापन करते रहेंगे, जिससे होगा क्या कि हमारे जीवन में निरंतर प्रकाश होता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। कि हार कर थकना नहीं इस जिंदगी की दौड़ में, हार कर रुकना नहीं इस। सप्लीमेंट्री आती होगी किसी को टेस्ट में कम नंबर आ जाते होंगे, घबराना नहीं है। मान लो राम को ज्यादा नंबर आए तो शाम को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हो सकता है शाम कल को और बेटर कर ले, इस क्लास में अगली क्लास में कर ले, कॉलेज में कर ले, कॉलेज के बाद कर ले। कभी भी व्यक्ति का जीवन कभी भी परिवर्तित हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का जीवन। कि हार कर थकना नहीं इस जिंदगी की दौड़ में, हार कर रुकना नहीं इस जिंदगी की दौड़ में। लाख राहें होंगी पैदा जिंदगी के मोड़ पे, लाख राहें होंगी पैदा जिंदगी के मोड़ पे। कर्म की शक्ति से सारा, कर्म की शक्ति से सारा जग पिघलना है अभी, है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी, है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी, है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी। एक सामान्य सा लड़का जिसने बड़नगर स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर चाय बेची केटली पकड़कर, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी मां के साथ रहते हुए जिन्होंने इस राष्ट्र को वो मेधा और वो प्रज्ञा प्रदान की जिन्हें हम नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? आप अपने आप में विशिष्ट हैं। आप चाहे किसी भी परिवार में पैदा हुए हो, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में पैदा हुए हो, लेकिन आप अपने आप में एक संस्थान हैं। आप अपने आप में एक वो विचारधारा बने जो आने वाले समय में आपके माध्यम से पूरा देश आपका नेतृत्व को माने, जाने, पहचाने, और आपका क्षेत्र, आपका परिवार आपके नाम से गौरवान्वित हो। कि एक पत्थर चोट खाकर देव कहलाया सदा। मूर्तियां देखी होंगी आपने, मंदिर में जो मूर्तियां होती है वो किनकी होती है? भगवान की होती हैं। लेकिन भगवान की मूर्ति होने के पहले वो एक पत्थर का टुकड़ा होते हैं।
क्या होते हैं? पत्थर का टुकड़ा। उस पत्थर के टुकड़े पर छेनी और हथौड़ी के वार होते हैं, तब जाकर के वो मूर्ति का रूप लेते हैं, तब जाके उनके ऊपर चोला चढ़ता है, उनका अभिषेक होता है और उनकी पूजा होती है। ये छेनी हथौड़ी लेकर आपके जो गुरुजी जहां बैठे हुए हैं, आपके जितने शिक्षक बैठे हुए हैं, ये छेनी हथौड़ी लेकर आपके ऊपर निरंतर काम कर रहे हैं, ताकि आप एक पत्थर के टुकड़े से उस मूर्ति की यात्रा कर सकें। कि एक पत्थर चोट खाकर देव कहलाया सदा, जो चढ़ा ऊपर उसी को सबने सहलाया सदा। प्रण प्रबल हो साधना के साध्य चाहे गौण हो, लक्ष्य के संधान को तत्पर हमेशा द्रोण हो, लक्ष्य के संधान को तत्पर हमेशा द्रोण हो मुखर सब प्रश्न अपने जो स्वयं से हैं किए, अंध का सब नाश कर दे आस के सारे दिए, अंध का सब नाश कर दे आस के सारे दिए। तो वक्त है अंतस की चिंगारी सुलगना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी। और आप, जैसा मैंने कहा, आप अपने आप में शक्तिशाली हैं, आप अपने आप में सामर्थ्यवान हैं। आप चाहे जो कर सकते हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानना, कभी भी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है ना, अपने जीवन काल में सिर्फ अपने संपूर्ण बुद्धि का 1% वो केवल यूज करता है। कितना? 1% भी यूज नहीं करता ठीक से। 100% बुद्धि का जिस दिन आपने उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, उस दिन क्या होगा कि तू अगर चाहे तो तूफान की गति को मोड़ दे, तू अगर चाहे तो तूफानों की गति को मोड़ दे, तू अगर चाहे तो हर एक चक्रव्यूह को तोड़ दे, तू अगर चाहे तो धरती से गगन को जोड़ दे। और अगली पंक्ति संभालना कि तू अगर चाहे तो धरती से गगन को जोड़ दे, मृत पड़ी काया में नूतन श्वास अपनी छोड़ दे। ना तो मंदिर मिले ना तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे ने, तुझे ढूंढे थके मेरे ने। जो भी रस्में है वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। थैंक यू।